दोस्तों, आज आपसे एक सीधा सवाल। क्या आपकी सैलरी, आपकी कमाई पिछले कुछ सालों से कम हुई है? शायद आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन क्या आपके घर का खर्चा, राशन का बिल और बच्चों की फीस दोगुनी हुई है? तो इसका जवाब शायद हम जानते हैं, हाँ होगा। आज देश भर में महंगाई आसमान छू रही है और आम जनता की जेब खाली हो चुकी है। लेकिन इस बीच हमारी सरकारें क्या कर रही है? केंद्र में बैठी मोदी सरकार दावे पे दावे कर रही है और बिहार में एक ऐसी सरकार चल रही है जहां मंत्रियों की काबिलियत पर सवाल उठ रही है। जी हां, सच बात है ये, जहां पे मंत्री अनपढ़ होके मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं और राजनीतिक अनपढ़ता को मिलकर इस देश और बिहार को गर्त में ले जा रही है। वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि आज हम कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर घर के रसोई से जुड़ा है, महंगाई। याद करिए 2014 के वो चुनावी वादे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार डैश 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 की सरकार। नारा तो आपको याद ही होगा, लेकिन आज की हकीकत क्या है? जो एलपीजी सिलेंडर कभी 400-500 रुपए का मिलता था, वो आज कहां पहुंच गया है? आप सब जानते हैं खाने का तेल, दालें और रोजमर्रा की सब्जियां अब आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही है। जब जनता सवाल पूछती है तो केंद्र सरकार की तरफ से तर्क आते हैं ग्लोबल क्राइसिस, युद्ध चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि टैक्स का बोझ सिर्फ आम जनता पर ही क्यों? पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स से जो सरकार की तिजोरी भर रही है, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब इंसान पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं। रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्या यही वो अच्छे दिन है जिनका वादा हमसे किया गया था? अब जरा रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार जो कभी चाणक्य और आर्यभट्ट की भूमि हुआ करता था, जहां देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस मिलते थे, लेकिन आज बिहार की राजनीति का स्तर सबसे लो हो गया है। हाल ही में बिहार सरकार में जो नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें से कईयों का बैकग्राउंड देखकर सिर चकरा जाता है। ऐसे लोगों को बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार सौंप दिया गया है, जिनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो ठीक से शपथ पत्र तक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों को मतलब कि मंत्री पद का शपथ करा दिया गया है। उनका बैकग्राउंड, उनका पिता का बैकग्राउंड देख के क्या होगा बिहार का? ये बात पता है क्या है? आप एक छोटी सी चपरासी या क्लर्क की नौकरी के लिए जाइए तो आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, न जाने क्या क्या मांगा जाता है। लेकिन उसके बाद लिखित परीक्षा, इंटरव्यू होता है। लेकिन जो लोग करोड़ों का बजट संभालेंगे, जो बिहार के युवाओं के भविष्य का फैसला करेंगे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास विभाग चलाएंगे, उनके लिए कोई योग्यता तय नहीं है। वो बिना पढ़े लिखे भी मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यार, जब हम एक चपरासी की नौकरी के लिए जाते हैं तो अनेकों प्रकार की सवाल, अनेकों प्रकार की डिग्रियां मांगी जाती है, लिखित परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन जो नेता हैं, जो मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, उनके लिए कोई डिग्री नहीं, कोई योग्यता नहीं, बस नेता का बेटा होना चाहिए और उनको मंत्री पद का शपथ दिला दिया जाएगा। मतलब जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उस लाइन का, और उनको आप मंत्री पद का शपथ दिलाएंगे तो फिर वो क्या विकास करेंगे? अब बताइए कि अगर हम पंचर बनाने वाले मिस्त्री हैं और हमको इलेक्ट्रिक में ज्वाइन करवा दिया जाए तो हम क्या बनाएंगे? क्या मतलब किस तरीके से हम उसका विकास करेंगे? बताइए दोस्तों। जब बिना पढ़े लिखे या बिना विजन वाले लोग नीति बनाने बैठते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? बिहार में आज भी युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। वहां के सरकारी स्कूलें और अस्पतालों की हालत किसी से नहीं छुपी हुई है। पूरा देश जानता है कि बिहार के स्कूलों में कैसी व्यवस्था है। जब मंत्री जी खुद की ही डिपार्टमेंट की बारीकियां समझ नहीं पाएंगे, वो तो अधिकारियों के भरोसे काम चलाएंगे, और जब सरकार अफसरशाही के भरोसे चलती है तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच ही जाता है। यानी कि करप्शन सबसे ज्यादा होती है।
बिहार का युवा आज भी डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है, लाठियां खा रहा है और असेंबली में बैठे लोग माननीय मंत्री मलाई काट रहे हैं। क्या यह बिहार के टैलेंट का अपमान नहीं है? बहुत बड़ा अपमान है। बिहार में अगर किसी भी जॉब के लिए अगर डिग्री चाहिए तो बिहार में हर एक नेता के लिए एक ना एक डिग्री यानी कि एक योग्यता होनी चाहिए कि हाँ आप इस लेवल के इंसान हैं, आपके पास ये डिग्री है या आपके पास ये योग्यता है, तभी आप मंत्री पद या फिर जो भी है आप इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर इस मंत्री पद को आप शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम लाइए बिहार में भी। बिहार में क्या, हर जगह पूरे देश में लाना चाहिए। कहीं भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार हो या जो महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम दिख रही है, या बिहार की सरकार जो सिर्फ जातिगत समीकरण बैठाने के लिए अनपढ़ों को मंत्री पद बांट रही है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है। हम कब तक धर्म, जाति और मुफ्त के राशन के नाम पर वोट देते रहेंगे? जब तक हम नेताओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ये हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे। बदलाव की शुरुआत सवाल पूछने से ही होती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या मंत्रियों के लिए भी एक न्यूनतम पढ़ाई लिखाई या फिर न्यूनतम एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए? और बढ़ती महंगाई पर आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? आपके बजट पर असर कर रहा है या नहीं कर रहा है? नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो सच लगी और इस आवाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और फॉलो जरूर करें, बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों, जय हिंद,